दोस्तों, आप सभी ने देखा जून 2023 का अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। 75% बच्चे इस बार रह गए और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था बच्चों ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर टाइम टेबल। तो बच्चों, इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि प्रॉपर टाइम टेबल आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिसंबर 2023 अटेम्प्ट हम लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं? हम लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये गोल्डन अटेम्प्ट है। अभी भी बच्चों आपके पास पूरे अगर मैं बात करूं मोटा मोटी 4 महीने मैं लेके चलता हूं। आपके पास है सितंबर, ठीक है, देन अक्टूबर, उसके बाद है आपके पास नवंबर और आपके पास दिसंबर। ये आपके पास 4 महीने हैं मेरे बच्चों। अब इस 4 महीने में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जून 2023 में रह गए, उनको कैसे करना है। कुछ सारे नए बच्चे हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा जरूर, है कि नहीं है? तो बच्चों ये जो 4 महीने, इन 4 महीने में देखो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो अभी तक तैयारी करी होगी। अब हो सकता है कि हर एक बच्चे का जो एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट में जो पकड़ होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। आइदर वो मैथ्स में हो, चाहे अकाउंट्स में हो, चाहे लॉ की बात करो, इको बीसीके की बात करो, एक ना एक तो उसका बहुत कमजोर होता है। तो बच्चों अब आपका जो टाइम टेबल सेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहां पे बड़े ध्यान से देखना है। सपोज मैं मान के चल रहा हूं, मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स स्टैट एलआर बच्चों का कमजोर है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सितंबर का महीना है, ठीक है, यहां पे आपने जो मैथ्स स्टैट एलआर, ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस करना है। यहां पे इसी को आपने अक्टूबर में भी अच्छे से करना है। और इसी के अगर मैं बात करूं, नवंबर के अंदर भी ये सब्जेक्ट आपने अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को कोई दूसरे सब्जेक्ट में तो उसको वो सब्जेक्ट फॉलो करना है। अब यहां पे क्या करना है, मैथ्स स्टैट एलआर के साथ, जैसे अगर सपोज इसको आप 2 से 2.5 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्स में ले तो 3 आवर्स चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आवर्स आप इसको दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक काम करो, एक सब्जेक्ट और उठा लो, ठीक है। अब इसके साथ आपने क्या, एक सब्जेक्ट उठा लिया, मान लो लॉ, ठीक है, लॉ एंड बीसीआर। तो आपने 3 घंटे यहां दे दिए, 3 आवर्स आप यहां पे भी डिवोट करो। तो आपके 2 सब्जेक्ट देखो तैयारी हो रही है। मैथ्स स्टैट एलआर तो आपने कंटिन्यू करना ही है, ध्यान रखना मेरी बात, ये आपने कंटिन्यू करना ही है। अब ये जो लॉ बीसीआर आप जो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी इसके साथ ही चलना है। 3 घंटे ये दिया, 3 घंटे आपने ये दिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये अच्छे से तैयारी हो जाएगी पूरे सितंबर के महीने के अंदर। ये आपने इसके अंदर कंसेप्ट समझ लिया, सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। जो मॉक टेस्ट पेपर है वो सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इस महीने के अंदर। उसके बाद अक्टूबर आ जाइए, मैथ्स स्टैट एलआर के साथ आप अब और एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे आपने अकाउंट्स ले लिया, ठीक है, आप इसको कर लीजिए, ये भी आपका आराम से हो जाएगा। उसके नवंबर महीना, ठीक है, नवंबर के महीने इसमें भी आपने मैथ्स स्टैट एलआर को रखना ही है, क्योंकि आपका कमजोर है, ये आपने चलाते ही जाना है। मतलब इसमें 3 घंटे तो आपने देने ही देने, ये आपने मान के चलना है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी आपने 3 आवर्स देने, उसी तरीके से जैसे मैंने यहां पे अभी बताया, 3 आवर्स आप मैथ्स स्टैट एलआर में, 3 आवर्स अकाउंट्स में दीजिए। अब मैथ्स स्टैट एलआर के साथ यहां पे आप उठा लो मेरे बच्चों इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, ठीक है। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इतना टफ नहीं होता है। इसमें अगर आप चैप्टर 2 से 3 बार पढ़ लो ना और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप 2 आवर्स देते हैं वो आपके लिए काफी है, ठीक है। इसको अगर आप 15 डेज तक चलाइए, कब तक, नवंबर के 15 तारीख तक आप करिए। तो नवंबर का आपके पास 15 दिन बचे हुए और दिसंबर आपके आखिरी में जाकर आपका एग्जाम है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, नवंबर के 15 दिन और दिसंबर का मैं 1 महीना मान के चल रहा हूं मोटा मोटी, तो बच्चों ये आपके पास हो गए 1.5 महीने। अब इस 1.5 महीने के अंदर क्या करना है, यहां पे अपनी तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली है। मैथ्स स्टैट एलआर आप लगातार चला ही रहे हैं, जिसमें आप बहुत कमजोर थे। अब ये दिसंबर के महीने में आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने ये काम करना है, इसके अंदर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। ये 15 दिन इसके नवंबर के और
दिसंबर का लगभग 1 महीना, ये टोटल बोल रहा हूं मैं। रिवीजन करने, अपने जो मॉक टेस्ट पेपर है वो करने, आरटीपीस करने, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपने सॉल्व करने। इसके अलावा कई सारे, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन में दिक्कत आई होंगी, उन क्वेश्चनों को भी आपने यहां पे क्या करना है, इस 1.5 महीने के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये जो टाइम टेबल बता रहा हूं बच्चों, ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। देखो, इससे आपका क्या, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसमें ही पकड़ आ जाएगी कि वो लगातार आप कंटिन्यूअस चल रहे हैं, और बाकी एक एक सब्जेक्ट के किस तरीके से आपने तैयारी करनी है वो मैंने आप लोग को बता दी है। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं, मेरा मानना है कि आसानी से आप दिसंबर जो अटेम्प्ट है वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूले बच्चों, और कोई भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।